मेरा मानना है कि एक औरत सब कुछ किसी दूसरे के साथ बांट सकती है, लेकिन सिर्फ अपने पति को किसी के साथ नहीं बांट सकती। और जो औरत अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ बांट सकती है, या तो वो औरत ही नहीं होती या फिर वो बेवफा होती है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी मजबूरियां भी इंसान के आगे आ जाती हैं कि हमें वो भी करना पड़ता है जो हमने कभी नहीं किया होता। मेरा नाम दिव्या जहरा है। मैं और मेरा भाई अर्जुन अपने माता पिता की दो ही संतान थे। हम देहरादून के एक अमीर परिवार में पैदा हुए। पिताजी एक बड़े सरकारी अफसर थे। हम दोनों भाई बहनों को बहुत लाड प्यार से पाला गया था। भगवान की कृपा से घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। पिताजी ने कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। अच्छा खिलाया, पढ़ाया और पहनाया। मैं एमएसएनसी की छात्रा थी जब मुझे यूनिवर्सिटी में विनय नाम के एक लड़के से प्यार हो गया। वह बहुत शांत स्वभाव का था। मुझे उसकी खामोशी और उसका गंभीर रवैया बहुत पसंद था। वह किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। न लड़कों के बीच बैठता था, न लड़कियों के बीच। बस चेहरा झुकाए अपने काम से काम रखता, जैसे वहां उसके अलावा कोई और मौजूद ही न हो। मैंने उससे दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन उसने मुझे 2 बार नजरअंदाज कर दिया। मैं एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी, जिद क्यों न करती। 2 बार ठुकराए जाने के बाद जब मैं घर आई तो बुखार में तप रही थी। 1 हफ्ते तक बुखार में रहने के बाद जब होश आया तो पता चला कि पूरा परिवार मेरी फिक्र में परेशान था। मेरे पिताजी मेरे लिए बहुत परेशान थे। माँ भी बार बार मेरे सिर पर हाथ फेरती, आंसू बहने से रोक रही थीं। मैं खामोश रहने लगी थी, लेकिन मेरे घर वालों को यह बात हजम नहीं हो रही थी। तभी माँ ने मुझसे इस खामोशी की वजह पूछी। मैंने भी बिना किसी हिचकिचाहट के बता दिया कि मैं किसी से प्यार करती हूँ, लेकिन वह मुझसे प्यार नहीं करता। माँ और पिताजी ने मुझसे वादा किया कि वे विनय के घर रिश्ता लेकर जाएंगे। अमीरों में यह बात गलत भी नहीं मानी जाती थी। तभी इस बात का कोई मसला नहीं था कि लड़की वाले लड़के के घर रिश्ता लेकर जाएंगे तो लोग बातें बनाएंगे। मैं बहुत खुश हो गई। अगले दिन जब मैं यूनिवर्सिटी गई तो पता चला कि विनय यूनिवर्सिटी नहीं आया। मुझे पहले तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने इस खुशी में सब कुछ भुला दिया कि आखिर मुझे विनय के पास ही जाना है। माँ और पिताजी उसी दिन विनय के घर चले गए। विनय के घर का पता मैंने उसके कुछ दोस्तों से ले लिया था। शाम के समय जब वे वापस आए तो मैं इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। मेरे माता पिता मुझे देखकर एक दूसरे को देखने लगे। पिताजी तो कुछ भी कहे बिना कमरे में चले गए, जबकि माँ मेरे पास आई और मुस्कुराकर मेरे सिर पर प्यार दिया। मेरे दिल को कुछ तसल्ली हुई कि शायद पिताजी भावुक होकर गए हैं, लेकिन माँ की अगली बात ने तो जैसे मेरे शरीर से रूह ही खींच ली। जब माँ ने मुझे बताया कि विनय हमारे स्तर का नहीं है, वह एक ड्राइवर का बेटा है और उसके पिताजी के मालिक ने ही उसे पढ़ने के लिए इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में भेजा है। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। मैंने वह सारी रात जाग कर काटी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं कैसे ऐसे इंसान से प्यार कर सकती हूँ, लेकिन प्यार तो सोच समझ कर नहीं किया जाता। अगली सुबह मैं खामोशी से यूनिवर्सिटी चली गई। वहां जाकर देखा तो विनय पहले से मौजूद था। मैंने जाते ही उसका कॉलर पकड़ा और उसे सबके सामने बेइज्जत कर दिया। लेकिन हैरानी की बात थी कि उसने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा, बस खामोश रहा। वह मेरी तरफ देखता रहा और फिर मैं अकेली क्लास में जाकर रोने लगी। मुझ पर तो जैसे प्यार का भूत सवार था। उस दिन के बीतने की देर थी। मैं घर पहुंची और जाते ही शोर मचा दिया कि मुझे विनय से ही शादी करनी है। मेरे माता पिता ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन समझ तो तब आती जब सिर से प्यार का भूत उतरता। माँ और पिताजी दोबारा से मेरी जिद करने पर विनय के घर गए और 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरा रिश्ता तय हो गया। लोग गरीब जरूर थे, लेकिन शरीफ लोग थे। विनय से रिश्ते के बाद मेरी सजा शुरू हुई थी। मुझे सबने बहुत समझाने की कोशिश की। मेरी सहेलियों ने मुझे समझाया कि सिर्फ प्यार मोहब्बत ही सब कुछ नहीं होता। शादी के बाद जब खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, ना तो समझ आता है कि जिंदगी का असल नाम क्या है। मेरे दहेज के नाम पर दुनिया की हर चीज मुझे लाकर दी गई। बंगला, गाड़ी दी ताकि उनकी बेटी आराम सुकून से ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सके। वो कहते हैं ना, चीजें भी नसीब से इस्तेमाल होती हैं। मेरे नसीब से शायद मेरी खुशियां मैंने खुद ही खत्म कर दी थीं। अपने नसीब का गला मैंने खुद घोंटा था। 1 महीने के अंदर अंदर मेरी शादी तय हो गई। विनय बहुत शांत स्वभाव का था। मुझे कभी समझ ही नहीं आया कि शुरू शुरू में लड़के बहुत खुशमिजाज होते हैं, लेकिन विनय में ऐसी कोई बात नजर नहीं आती थी जैसे वह इस रिश्ते से खुश न हो। मैं अक्सर ऐसा ही सोचती और फिर खुद को तसल्ली देने के लिए खुद ही इस बात को झुठला देती, जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है। मैंने भी विनय की अजीब गतिविधियां देखने के बाद अपनी आंखें बंद रखीं। एक दिन मैं शरारत में उसके घर के पास से गुजरी। अमीर बाप की अमीर बेटी थी तो गाड़ी की चाबी हर वक्त मेरे पास ही रहती थी। मैंने देखा कि विनय अपने घर से निकलकर सामने से आते रिक्शे पर बैठा है और रिक्शे को आगे चलने को बोला। मैं भी पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे चलती रही, लेकिन मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं जब वह निकलकर एक बंगले में चला गया। बंगले के अंदर इलाज के नाम पर क्या होता है, इसका तो मुझे पता नहीं था।
लेकिन विनय का वहां जाना मुझे बहुत अजीब लगा। प्यार सर चढ़कर बोल रहा था, इसीलिए बात को नजरअंदाज करके मैं घर वापस आ गई। लेकिन मेरे दिमाग में एक हलचल मची हुई थी। न जाने विनय को क्या हुआ है जो वह वहां गया था। घर पर किसी से जिक्र करती तो माँ और पिताजी मुझे फिर से समझाने बैठ जाते। प्यार को खो देने के डर से मैंने किसी से विनय के बारे में जिक्र नहीं किया। समय का काम है गुजर जाना, तो गुजर ही जाता है। दिन पंख लगाकर उड़ गए और वो दिन भी आ गया जब मुझे विनय के साथ उसके घर विदा होकर जाना था। माँ और पिताजी से मिलते हुए कई आंसू मेरी आंखों की हदों को तोड़कर निकल आए। माता पिता थे, इसलिए आशीर्वाद के साथ मुझे विदा किया। घर मेहमानों से भरा पड़ा था। शादी की रात भी विनय ने मुझसे कोई खास बात नहीं की। मैं विनय के बर्ताव से हैरान थी। लेकिन शादी का पहला दिन था। ये छोटा सा घर भी मुझे जन्नत से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ मेरा प्यार था, और प्यार अंधा होता है। शादी के कई दिन बाद विनय घर पर बोलकर अपने एक रिश्तेदार की तरफ चले गए। मैं परेशान हो गई और अक्सर रोने लग जाती, मगर मेरे रोने से वहां पर किसी को क्या लेना देना था। मेरी सास और मेरी ननद अपनी जिंदगी में व्यस्त थीं। मेरा छोटा देवर अशोक अजीबोगरीब आदतों का मालिक था। मैं जब रसोई में काम कर रही होती तो अक्सर वह मेरे पास आकर खड़ा हो जाता और मुझसे अजीब अजीब बातें करने लगता कि आपने क्या देखा था विनय में। आप अब भी चाहें तो आप विनय से तलाक लेकर मुझसे शादी कर सकती हैं। मैंने सोच लिया था कि अब मैं विनय से अपने देवर के बारे में जरूर बात करूंगी, लेकिन बात तो उस वक्त करती जब विनय मुझे समय देते। लेकिन उन्हें तो जैसे यह एक आफत लगती थी। मैं बहुत बुरा महसूस करती थी, लेकिन खामोश रहती थी। जान तो उस वक्त निकली जब घर में मेरी सास ने एक नई इच्छा पैदा कर दी। मेरा शरीर एकदम सुन्न पड़ गया, जैसे किसी ने रूह को खींच लिया हो। मेरी सास अब अपने पोते या पोती का चेहरा देखना चाहती थीं, लेकिन वो क्या जानती कि उनके बेटे और बहू में समझदारी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। प्यार मोहब्बत तो बहुत दूर की बात है। रात के समय जब विनय घर आए तो मैंने उन्हें समझाया, उनसे ज़बरदस्ती बात की। खाना खाते समय उन्होंने बस हूँ हाँ किया। मैंने अपने देवर की बात को छिपाते हुए अपनी सास की नई इच्छा के बारे में उन्हें बताया। औलाद का नाम सुनते ही जैसे पति पत्नी के चेहरे पर एक चमक आ जाती है, मेरे पति के चेहरे पर एक अनजानी सी बेचैनी थी, डर था। चेहरे पर आया पसीना मुझे क्षमकश में डाल गया था। मैंने फिक्रमंदी से जैसे ही अपने पति के माथे पर हाथ रखा तो वह एकदम घबराकर मुझसे दूर हो गए। मैं तो अपने पति की हालत देखकर डर ही गई थी कि यह सब क्या हो रहा है। मैंने अपने पति से कोई सवाल नहीं किया और उनके सामने से बर्तन उठाकर रसोई में रख दिए। मैंने अपने पति से दोबारा कोई सवाल नहीं किया। सर्दियों की बर्फीली ठंडी रात में वह घर की बालकनी में चले गए, लेकिन उनके चेहरे पर पसीना ऐसे था जैसे जून जुलाई की गर्मी में आता है। कड़र ढवी सच्चाई और एक नई साजिश। सुबह मैं नीचे आई, अपनी सास और अपने लिए नाश्ता बनाया। ननद कॉलेज जा चुकी थी। अब तो घर पर रहकर मैं भी बोर होने लगी थी, इसीलिए मैंने ठान ली थी कि मैं अपनी सास से जरूर बात करूंगी। सास ने नाश्ता शुरू किया तो मैं भी साथ बैठकर नाश्ता करने लगी। गला साफ करके बात शुरू की। अपनी सास को अपनी तरफ ध्यान दिलाया तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे नजरों से ही पूरा निगल जाएंगी। मैंने हिम्मत की और अपनी सास से कहा कि मुझे दोबारा से पढ़ाई शुरू करनी है। सास तो जैसे पत्थर की ही हो गई थी। मुझे जोर से डांट दिया कि अब क्या जरूरत पड़ गई है पढ़ने की। जब पढ़ने की उम्र थी तब तो इश्क मोहब्बत ही खत्म नहीं हो रही थी तुम्हारी, और अब मुझे दोबारा पढ़ने की क्या जरूरत पड़ गई। मेरा रंग सफेद पड़ गया। मुझे अपनी सास से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। मेरी तो जैसे जान ही होठों पर आ गई थी। कहाँ माँ और पिताजी ने कभी उफ तक नहीं की थी, और कहाँ इतनी बातें सुनने को मिल गईं। मैं खामोश अच्छी बहू की तरह वापस से अपने कमरे में आ गई और खूब रोई कि जिसके नाम के ताने मिल रहे थे न तो वो मेरा था, और जो ताने दे रहा था न ही वो मेरा। मेरे माता पिता ने दोबारा कभी मेरी तरफ मुंह नहीं किया था, और मैं भी उनकी तरफ जाती भी तो किस मुंह से जाती। बहुत रुआब से कहकर निकली थी कि मैं वहां बहुत खुश रहूंगी। उस रात पहली बार मेरे पति ने मेरी तरफ गौर से देखा और मेरी सूजी हुई आंखें देखकर परेशान हो गए। मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझसे रोने की वजह पूछी। मुझे और क्या चाहिए था, मैं तो इसी में बहुत राजी हो गई थी। बाकी सभी चीज़ों के साथ साथ औलाद की कमी भी मुझे बहुत महसूस होने लगी थी। कुछ मेरी सास के ताने और मेरे पति की लापरवाही ने मुझे और चिड़चिड़ा और बददिल कर दिया था। मैंने अपने पति को जिद्द करके डॉक्टर के पास जाने को बोला तो वह गुस्से से भर गए, चिल्लाने लगे, पूरा घर सिर पर उठा लिया। मुझे उनके बर्ताव की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या उनको औलाद की इच्छा नहीं है, या ये नहीं चाहते कि घर में बच्चों की किलकारियां गूंजें। अब तो जैसे मैं हर चीज़ से थकने लगी थी, हर चीज़ से बेजार, हर चीज़ से बेदिल हो गई थी। लेकिन मेरे पति समेत मेरे सभी ससुराल वालों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। शादी के 2 साल बाद मेरी ननद ने नया शिगुफा छोड़ दिया कि विनय दूसरी शादी कर लें। मुझे तो जैसे जमीन में जिंदा दफना दिया गया था। ये बात मेरे लिए जमीन में जिंदा दफन कर देने वाली थी। मुझे हर वक्त यह बात सुनाते रहना कि मैं बांझ हूँ, उनका काम बन गया था। कभी दूसरी शादी की धमकी,
तो कभी मुझे तलाक देने की इच्छा मेरे कानों में शीशा पिघलाने के बराबर थी। एक औरत होकर और अपने माता पिता की लाडली बेटी होने के बावजूद मैं यह सब बर्दाश्त कर रही थी, सिर्फ अपने प्यार के हाथों मजबूर होकर। लेकिन अगर प्यार आपको तकलीफ देने लग जाए तो उस पर फातिहा पढ़ लेना। सारी जिंदगी तकलीफ से भरी गुलामी की जिंदगी जीने से लाख गुना बेहतर है। कई साल मैं भट्टी में पकती रही, लेकिन एक पल को भी सुकून मेरा नसीब नहीं बना। शादी के कई साल तक औलाद न हुई तो अब मैंने भी पति को डॉक्टर के पास जाने का कहना शुरू कर दिया। वह अब भी गुस्सा करते, लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हटी। सास को कहा तो उन्होंने मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया कि अपने बांझपन का कसूर मेरे बेटे पर न डाल। लेकिन इस बार तो मैं किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाली थी। जो भी जैसे भी करके मैं अपने पति का इलाज करवाने डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर पहले तो मेरे पति को देखकर हैरान रह गए। मुझे लगा जैसे वे एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन मैं हैरान भी थी कि ये लोग एक दूसरे को कैसे जानते हैं, क्योंकि यह हमारे घर से कुछ दूरी पर था। और फिर मेरे पति का यहाँ क्या काम? मैंने डॉक्टर से इलाज करने को बोला तो तब पता चला कि मेरा पति कभी बाप नहीं बन सकता, मतलब वह एक नामर्द था। लेकिन मेरी आंखें हैरानी से फटने को थीं जब पता चला कि डॉक्टर ने बहुत पहले यह बात मेरे पति को बता दी थी और मेरे पति ने यह बात सबको बता रखी थी सिवाय मेरे। मेरा ससुराल सब जानता था, मैं नहीं जानती थी। फिर उन्होंने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? मेरा सिर फटने लगा था, आसमान मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। मैं रोते हुए क्लिनिक से निकली और हैरानी भरी निगाहों से अपने पति की तरफ देखा। वह भी मेरी तरफ ही देख रहे थे। फिर एकदम रोते हुए मेरे आगे हाथ जोड़ने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। लेकिन इस वक्त बस मैं अकेले रहना चाहती थी, किसी की बात सुनने को दिल तक नहीं कर रहा था। मैं घर पहुंची और चीख चीख कर सबको इकट्ठा कर लिया और फिर एक एक करके सबको आईना दिखाया। सबके चेहरे शर्मिंदगी से झुके हुए थे। फिर मैंने अपने देवर की सभी बातें अपने पति को तंज से बताईं तो जैसे वहां खड़ा हर शख्स हैरान नजरों से मेरे देवर को देखने लगा, जैसे उन्हें मेरे देवर की इस हरकत की उम्मीद न हो। खैर, समय का काम है, गुजरते रहना तो वह गुजर ही जाता है। अब मैं अपने पति को कुछ नहीं कहती थी, लेकिन अब वह अपना इलाज करवाने लगे थे। बहुत सी जगहों पर दिखाने के बाद भी जब मेरे पति को आराम न आया तो वह भी अब मायूस होने लगे। मेरे प्यार ने यह गवारा न किया कि मैं उन्हें इस मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ जाऊं। उनका साथ हर पल हर लम्हा देती रही। एक दिन मैं उनके साथ एक नए डॉक्टर के पास गई, लेकिन वहां भी उनका इलाज नामुमकिन था। भगवान की मर्जी और किस्मत का एक नया मोड़। मैं अपने पति के साथ घर के लिए निकली तो एक लंगड़ी फकीरनी ने मुझे देखकर कहा, बीबी, अपने पति की शादी मुझसे करवा दो तो इसका इलाज कर दूंगी और जल्द ही इन्हें बाप बना दूंगी। मेरी रूह कांप गई, मेरी रीढ़ की हड्डी में डर की लहर दौड़ गई। कुछ समय सोचने के लिए लिया, उसके बाद मैं खुशी खुशी राजी हो गई और पति की शादी फकीरनी से करवा दी। मेरा तो जैसे हर फैसला ही गलत था। अब मुझे खुद से घिन आने लगी थी कि क्यों मैंने अपने पति को किसी के आगे फेंक दिया। कितनी बेबसी और कितनी अजनबीपन थी मेरे पति की आंखों में उस वक्त जब मैं फकीरनी से शादी के लिए उन्हें मना रही थी और वह किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। बहुत मुश्किल से अपनी कसम देकर मैंने उनको फकीरनी से शादी पर राजी किया। फकीरनी ने मुझे अपना पता जो दिया था वह एक खुली जगह थी जहाँ छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनी हुई थीं। अब तो मेरी सास का रो रो कर भी बुरा हाल होने लगा था, लेकिन वह मुझे कुछ नहीं कहती थी। 1 महीने तक पति वापस न आए तो मैंने अपने पति को तलाश करना चाहा। सबसे पहले मैं फकीरनी की झोपड़ी की तरफ गई, लेकिन अंदर झांका तो जान निकल गई, वहां तो कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने इधर उधर की झोपड़ियों में पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो बहुत समय से कोई भी रहने वाला नहीं है। मुझे हैरानी का गहरा झटका लगा, क्योंकि इसके अलावा तो मेरे पास उस फकीरनी का कोई भी पता नहीं था। मैंने इधर उधर झांका, लेकिन सब बेकार था। वह फकीरनी वहां होती तो मिलती। मैं जल्दी से घर पहुंची और सारा किस्सा अपनी सास को बता दिया। मेरी सास तो जोर जोर से रोने लगी। मेरी ननद भी मुझे बुरा भला कहने लगी कि मैंने जानबूझकर उसके भाई को उस फकीरनी के साथ भेजा था। मेरी तो जान निकलने लगी थी। ये सब तो मैंने सोचा भी नहीं था। मैं कई दिन इंतजार करती रही और कई दिन उस झोपड़ी में जाकर देखती रही, लेकिन वहां न बंदा था न कोई इंसान। अब तो जैसे मैं भी मायूस होने लगी थी। समय जैसे रुक सा गया था। कई जगहों पर अपने पति को तलाश किया, लेकिन मायूसी से घर लौट आई। किस्मत का फैसला और एक दिल दहला देने वाला अंत। एक दिन मैंने अपने पिताजी के घर जाने का फैसला किया ताकि उनकी मदद से मैं अपने पति को तलाश कर सकूं। जब मैं अपने पिताजी के पास अपने आलीशान महल जैसे घर में गई तो मुझे ऐसी हालत में देखकर मेरे पिताजी आंसू बहाते हुए रोने लगे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। उनको हौसला दिया और उनको सारी जानकारी बता दी। पिताजी ने मुझे अफसोस से देखा कि मैं प्यार के किस्से पढ़ने वाली एकदम कैसे बहक गई और अपना पति एक फकीरनी के साथ न जाने कहाँ भेज दिया। मैं पिताजी के आगे हाथ जोड़ने लगी और उनसे मदद मांगने लगी। उन्होंने भी मेरी मदद करने की ठान ली और मुझे अपने एक चचेरे भाई के पास ले गए, जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर थे। उन्होंने मुझसे वादा किया कि मेरे पति को जरूर तलाश करेंगे, लेकिन उनकी एक बात ने जैसे मेरे वजूद से जान खींच ली हो। जब उन्होंने ये बताया कि एक गैंग जो फकीर बनकर लोगों को उनकी कमजोरी से पकड़ता है
और उनको अपने जाल में फंसाकर उनके गुर्दे, दिल और शरीर के कई अंग निकालकर उनको बेच देता है और लोगों को मारकर खेतों या वीरान जगहों में फेंक देता है। मेरी टांगें डर से कांपने लगीं। मेरे पिताजी ने मुझे समय पर न पकड़ा होता तो यकीनन मैं जमीन पर गिर चुकी होती। मैं अपने पिताजी के सीने से लगकर रोने लगी। मेरे पिताजी ने मुझे हौसला दिया और बहुत समझाया कि विनय को कुछ नहीं होगा। पिताजी मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। मैंने बहुत जिद की अपने घर वापस जाने की, लेकिन उन्होंने कहा जब तक विनय नहीं मिल जाता मैं उनके साथ ही रहूंगी। मैं भी मान गई और उनके साथ घर चली गई। मेरी माँ तो जैसे मुझ पर सब कुछ लुटाने लगी थी। मैं अपनी माँ के सीने से लगकर बहुत रोई। इस सब से एक फायदा हुआ था कि मैं 5 वक्त की पूजा करने लगी थी, अपने पति के मिल जाने की दुआ करने लगी थी। मुझे ऐसे देखकर मेरे माँ और पिताजी को यकीन नहीं आ रहा था कि जीन्स टी शर्ट पहनने वाली, फैशन करने वाली एकदम कैसे बदल गई थी और कैसे एकदम से सादगी अपना ली थी। माँ शाम का खाना बनाने लगीं तो मैं रसोई में चली गई और माँ से कहा कि आज मैं खाना बनाती हूँ, तो वह मेरी तरफ मुंह खोलकर हैरानी से देखने लगीं, जैसे कह रही हूँ कि आज सूरज किस तरफ से निकल आया है। मैंने मुस्कुराकर अपनी माँ की तरफ देखा और उनके गले से लग गई और कहा कि माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। शादी के बाद बेटियां बड़ी हो जाती हैं ना, मैं भी ऐसे ही बड़ी हो गई हूँ। मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुझे प्यार किया और मेरे माथे पर चुंबन लिया। माँ मेरे पास कुर्सी पर बैठते हुए मुझे इतनी सफाई और सलीके से काम करता देख मुस्कुराने लगी। माँ ने मुझसे पूछा कि बेटा ये सब कहाँ से सीखा है? तो मुझे हंसी आ गई अपनी माँ की मासूमियत पर और फिर उनको जवाब दिया कि माँ, प्यार सब कुछ करवा लेता है, प्यार अपना आप मनवा लेता है। मेरी माँ ने कभी मेरे मुंह से इतनी बड़ी बातें नहीं सुनी थीं। वह खामोशी से सिर झुका गईं। कुछ देर बीती तो वह खास माँ वाले सवाल करने लगीं कि मेरी सास का रवैया मेरे साथ कैसा है, मेरी ननद का रवैया कैसा है, मेरी ननद कुछ कहती तो नहीं है। मैं मुस्कुराने लगी, अपनी माँ को तसल्ली दी और कहा कि माँ ऐसा कुछ नहीं है, वो सब बहुत अच्छे हैं। झूठ बोलने का एक फायदा हुआ कि मेरी माँ के चेहरे पर सुकून आ गया। खाना तैयार हो चुका था। इतनी जल्दी खाना तैयार होता देखकर अब मेरी माँ को यकीन आ गया कि उनकी बेटी बड़ी हो गई थी, जिसका इजहार उन्होंने मेरा हाथ चूमकर किया और मुझे बोला कि जब विनय मिल जाएगा ना तो उसका शुक्रिया अदा करूंगी कि उसने अपने प्यार में मेरी बेटी को बड़ा कर दिया। खाना लगाया तो पिताजी ने निवाला लेते ही खाने से हाथ हटा लिया। मुझे लगा कि खाना अच्छा नहीं बना, लेकिन पिताजी ने जब माँ को कहा कि बाहर से खाना क्यों मंगवाया है, बेटी आई थी घर पर खाना बनाती, भला यह बेशक बहुत मजेदार है लेकिन इसमें बाहर का स्वाद आ रहा है। पिताजी की बात सुनकर मैं कई साल बाद बहुत खुलकर हंसी। पिताजी मेरे चेहरे की तरफ देखने लगे और खुशी से उनकी आंखों में आंसू आ गए। माँ ने उनको बताया कि यह खाना मैंने नहीं बल्कि आपकी बेटी ने बनाया है, तो जैसे उनको इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा था। इतनी तब्दीली किसी को भी हजम नहीं हो रही थी, लेकिन यह हकीकत थी कि मैं विनय के प्यार में खुद को बदल चुकी थी। अभी हम हंसी मजाक में खाना खाकर हटे ही थे कि पिताजी ने मुझे इनाम के तौर पर कई पैसे दिए। यह भी पिताजी की पुरानी आदत थी कि जब मैं कोई भी अच्छा काम करती तो वह मुझे इनाम के तौर पर बहुत पैसे देते थे। अचानक पिताजी के फोन की घंटी बजी। पिताजी ने फोन उठाया तो एकदम पिताजी का रंग पीला पड़ गया। पिताजी के हाव भाव देखकर मेरी भी जान निकलने लगी। पिताजी ने फोन पर मौजूद शख्स से कुछ बातें करके, जिसकी पूरी समझ नहीं आ रही थी, फोन बंद कर दिया और मुझे अपने साथ चलने को बोला। मैंने पूरा रास्ता अपने पिताजी से पूछा कि क्या हुआ है, ऐसे कहाँ जा रहे हैं? तो पिताजी ने बस मुझे अपने साथ लगाया और बोला कि पूजा करो, जो सुनने में आ रहा है वह सब झूठ हो। गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर जाकर रुकी। पिताजी मुझे लिए खेतों की तरफ चल पड़े। खेतों में जाकर देखा तो वहां पर पहले से बहुत से पुलिस वाले इकट्ठा हुए थे। मैंने पिताजी से पूछा कि क्या हुआ है यहाँ और आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? पिताजी के इशारे पर एक पुलिस वाले ने उस लाश से जैसे ही कपड़ा हटाया तो ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरा आसमान मेरे सिर पर आ गिरा है। वह कोई और नहीं, विनय था, जिसको बहुत बेदर्दी से मारकर खेतों में फेंक दिया गया था। मैं मुंह पर हाथ रखे अपने पिताजी के सहारे खड़ी थी। पिताजी भी रो रहे थे। मुझे तो जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था। मेरी तो सारी दुनिया ही उजड़ गई थी। लाश को घर पर लाया गया तो विनय के घर जैसे कयामत का मंजर था। हर तरफ चीखें गूंज रही थीं और इस सब की कसूरवार बस मैं थी। विनय की मौत की जिम्मेदार मैं थी। मेरे लालच ने मुझे जमीन के अंदर दफना दिया था। विनय की मौत ने जैसे सबको मुझसे दूर कर दिया था। मेरी सास ने मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखा था। कोई मुझे बुलाने को तैयार नहीं था और इस सब का खामियाजा मेरे छोटे भाई को भुगतना पड़ा, एक नापसंद औरत यानी मेरी ननद से शादी करने की सूरत में। लेकिन मेरा भाई भी बहुत हिम्मत वाला था, तभी उसने मेरी ननद से शादी कर ली। लेकिन दोनों के नसीब अच्छे थे, तभी घर पर सुकून और खुशियों से भर गया था। मेरी ननद ने अपनी पहली औलाद मेरी गोद में डाल दी, लेकिन मैं क्यों कर किसी की औलाद पर हक जमाती। तभी मैंने अपनी ननद को ढेर सारा आशीर्वाद के साथ उसकी औलाद उसे वापस कर दी। मेरी सास ने मुझसे अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं उनके छोटे बेटे यानी अपने देवर के साथ शादी कर लूं, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया।
मेरी सास को भी मेरे फैसले से कोई मसला नहीं था। पिताजी से कहकर मैंने एक आश्रम बनवाया जहां लाचार, मजबूर माता पिता अपने बच्चों को छोड़ जाते थे। मैं उनकी मदद करने लगी थी, या शायद अपने गुनाहों में कमी के लिए यह कदम उठाया था। आज मैं लाखों बच्चों को अपने बच्चे बनाकर उनको पाल रही हूँ। शायद मुझे भगवान ने औलाद इसीलिए नहीं दी थी क्योंकि मुझे इतने बच्चों को जो पालना था। भगवान के हर काम में कोई मतलब जरूर शामिल होता है। वह जो दे, जितना दे, उसका शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए, वरना वह वो भी छीन लेता है जो दिया होता है। एक नया मोहद्दज और सच्चाई का सामना। इस दिल दहला देने वाले वाकये के कुछ साल बाद दिव्या की जिंदगी में एक और हैरान कर देने वाला मोड़ आया। एक रात जब वह अपने आश्रम में बच्चों के साथ खेल रही थी, अचानक एक अजनबी शख्स आश्रम में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर गहरी थकान और आंखों में खालीपन था। दिव्या ने गौर से देखा तो उसे वह चेहरा जाना पहचाना लगा। यह उसका देवर अशोक था, लेकिन यह वह अशोक नहीं था जिसे वह जानती थी। वह अब बिखरा हुआ और कमजोर लग रहा था। अशोक आश्रम में आया और दिव्या के कदमों में गिरकर रोने लगा। भाभी, मुझे माफ कर दो। मैंने जो कुछ भी आपके साथ किया वह सब मेरी गलती थी, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। दिव्या ने हैरानी से पूछा कि वह यह सब क्यों कह रहा है। अशोक ने बताया कि विनय और उनकी मौत का राज एक गहरी साजिश थी। भाई विनय एक खुफिया सरकारी एजेंसी के लिए काम करते थे, उसने बताया। वह ड्राइवर का बेटा नहीं था, बल्कि एक बहुत काबिल अफसर था। दिव्या के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अशोक ने अपनी बात जारी रखी। जिस फकीरनी से आपकी मुलाकात हुई थी वह एक दूसरी एजेंसी की जासूस थी। वह एजेंसी हमारे भाई विनय के पीछे पड़ी हुई थी। अशोक ने गहरी सांस ली। उन्होंने विनय को अगवा कर लिया और आपको गलत बता दिया। उसने यह भी बताया कि वह गैंग जो लोगों के अंग निकालता था वह उसी एजेंसी का हिस्सा था। उन्हें शक था कि मैं आपके साथ मिलकर भाई के खिलाफ हो गया था। अशोक की आवाज में कड़वाहट थी। जब आपने उनकी साजिश से पर्दा उठाया तो उनको शक हो गया कि आप भी उनके साथ मिली हुई हैं। लेकिन भाई के मरने के बाद मैंने अपनी जान बचाने के लिए सबको यह बताया कि भाई को मारा गया था ताकि वह मुझ पर शक न करें। अशोक ने रोते हुए कहा। यह सब सुनकर दिव्या की दुनिया एक बार फिर उलट गई। वह सदमे में खड़ी थी। अशोक ने दिव्या को बताया कि वह अब भी उसके भाई के कातिलों को ढूंढ रहा है। भाभी, मैंने अपनी गलतियों को सुधारने का फैसला किया है। मैं एक मिशन पर हूँ और आपको इसका हिस्सा बनाना चाहता हूँ। मुझे विनय की मौत का बदला लेना है, अशोक ने कहा। लेकिन अकेले मैं यह नहीं कर सकता। मुझे आपकी मदद की जरूरत है, दिव्या ने सोचा। उसकी पूरी जिंदगी विनय की मौत का बोझ उठाते गुजरी थी। अब जब उसे सच्चाई का पता चला तो उसकी आंखों में बदले की आग भड़क उठी। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, दिव्या ने फैसला किया। मुझे भी विनय के कातिलों को ढूंढकर उनको सजा दिलानी है। और इस तरह दिव्या और अशोक ने मिलकर विनय की मौत की असली वजह तलाश करने का फैसला किया। ये दोनों मिलकर एक दूसरे के गम में शरीक होकर एक नए सफर पर निकल पड़े। बदला और एक नई जिंदगी की शुरुआत। दिव्या और अशोक ने अपनी खोज की शुरुआत विनय के दफ्तर से की। विनय एक बहुत ही काबिल और मेहनती अफसर थे। उनके साथियों में विनय का बहुत सम्मान था। उन्हीं साथियों में एक कर्नल गुप्ता थे जिन्हें विनय अपना गुरु मानते थे। दिव्या ने उनसे मुलाकात की और उनको पूरी स्थिति बताई। कर्नल गुप्ता, जो विनय की मौत के बाद से बहुत गम में थे, दिव्या की बात सुनकर भावुक हो गए और उन्हें यकीन दिलाया कि वह इस मामले में हर तरह की मदद करेंगे। कर्नल गुप्ता ने बताया कि विनय को एक बहुत ही खुफिया और संवेदनशील मिशन पर लगाया गया था। वह एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी गिरोह के पीछे थे जो इंसानों की तस्करी और अंगों की गैरकानूनी खरीद फरोख्त में शामिल था। इस गिरोह का सरगना एक अमीर और ताकतवर शख्स था जिसका नाम देवेंद्र था। वह अपनी दौलत और ताकत का इस्तेमाल करके पुलिस और राजनेताओं को अपने काबू में रखता था। दिव्या और अशोक कर्नल गुप्ता की मदद से देवेंद्र की जांच में लग गए। उन्हें यह पता चला कि वह फकीरनी असल में एक पुलिस अफसर थी जिसका नाम अनीता था। वह विनय के साथ उसी मिशन पर काम कर रही थी, लेकिन देवेंद्र के गिरोह ने उन्हें खरीद लिया था। वह विनय को धोखा देकर उनके बारे में सारी जानकारी देवेंद्र तक पहुंचाती थी। दिव्या को वह लम्हा याद आ गया जब फकीरनी ने कहा था कि वह विनय का इलाज कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी शादी उससे करवानी पड़ेगी। यह फकीरनी का विनय को फंसाने का एक बहाना था। उसका असली मकसद विनय को अपनी झोपड़ी में ले जाना था ताकि वह वहां उन्हें बंधक बनाकर देवेंद्र के हवाले कर सके। दिव्या को यह सारी बातें सुनकर दिल से दुख हुआ। उसने सोचा कि वह कैसे एक औरत की बातों में आ गई और अपने ही पति को मौत के करीब छोड़ आई। उसने विनय की मौत की वजह खुद को मान लिया। दिव्या ने एक रात विनय के लिए पूजा की और उनसे माफी मांगी। उसने खुद से वादा किया कि वह तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक वह उनके कातिलों को सजा न दिलवा दे। उसने अपनी सास और ननद को भी सारी स्थिति बताई। वे दोनों भी यह सब सुनकर बहुत दुखी हुईं और दिव्या का साथ देने लगीं। कर्नल गुप्ता, दिव्या, अशोक और उनकी ननद ने मिलकर एक खुफिया योजना बनाई।
वे जानते थे कि देवेंद्र बहुत चालाक है और उस तक पहुंचना आसान नहीं है। उन्होंने पहले देवेंद्र के साथियों को पकड़ने का फैसला किया। उनमें एक राजनेता भी था जो देवेंद्र को सुरक्षा देता था। दिव्या ने अपनी योजना बनाने के लिए अपने पिताजी की मदद मांगी, लेकिन अपने पिताजी को सारी सच्चाई नहीं बताई। वह नहीं चाहती थी कि उनका यह मिशन नाकाम हो। इसके बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है। दिव्या ने अपनी सारी दौलत और जायदाद बेचकर एक टीम बनाई जो सिर्फ इसी मकसद के लिए काम करती थी। वह भेष बदलकर देवेंद्र के दफ्तर में काम करने लगी और उस पर नजर रखने लगी। उसने देवेंद्र के सारे राज बाहर निकाल लिए। एक दिन उसने देवेंद्र के साथ एक मीटिंग की और उसे बताया कि वह विनय की पत्नी है और उसके खिलाफ सारे सबूत कर्नल गुप्ता को दे चुकी है। देवेंद्र दिव्या की यह बात सुनकर घबरा गया। वह तुरंत अपनी टीम को बुलाता है और दिव्या को अगवा करने का फैसला करता है। उस वक्त दिव्या ने अपनी बनाई हुई पुलिस अफसरों की टीम को बुलाया और देवेंद्र को उसके सभी साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। देवेंद्र की गिरफ्तारी के बाद दिव्या को पुलिस से पता चलता है कि उनका छोटा भाई अर्जुन दरअसल पुलिस के साथ काम कर रहा था और वह विनय के साथ उसी मिशन पर काम कर रहे थे। यह सुनकर दिव्या हैरान हो गई। अर्जुन ने उसे बताया कि विनय के मरने के बाद उसने देवेंद्र का सामना करने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। उसने दिव्या की मदद भी मांगनी चाहिए, लेकिन उसके सामने आने की हिम्मत न कर सका, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि दिव्या को और दुख हो। अर्जुन ने ही दिव्या की मदद की थी। उसने अपनी पत्नी और सास को भी इसमें शामिल किया था और उन सब ने मिलकर दिव्या की हर तरह से मदद की थी। देवेंद्र की गिरफ्तारी के बाद दिव्या को पता चला कि विनय का कातिल कोई और नहीं बल्कि उनका अपना ही देवर अशोक था। यह सब सुनकर दिव्या को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अशोक ने ऐसा क्यों किया था। फिर अर्जुन ने अशोक को बुलाया और उससे विनय की मौत का राज पूछा। अशोक ने गहरी सांस ली और रोते हुए सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि उसने दिव्या को बदनाम करने के लिए यह सब कुछ किया था। वह विनय को मारकर दिव्या से शादी करना चाहता था। उसने यह भी बताया कि देवेंद्र के गैंग से उसकी मुलाकात एक दोस्त की पार्टी में हुई थी और उसने देवेंद्र को विनय की मौत में मदद देने का लालच भी दिया था। दिव्या और अर्जुन ने अशोक की बातों पर यकीन नहीं किया। उन्होंने उसे एक अस्पताल में भेज दिया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि अशोक का दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। वह काफी समय से मानसिक बीमारी से पीड़ित था। दिव्या और अर्जुन ने सोचा कि यह सब उनकी किस्मत का खेल था, लेकिन जब इस बात की पुष्टि हो गई कि अशोक सच में मानसिक रूप से बीमार था, तब वे सब हैरान रह गए। फिर दिव्या और अर्जुन ने एक नए सफर की शुरुआत की। दिव्या ने विनय के लिए एक ट्रस्ट बनाया जो गरीब और लावारिस बच्चों को पढ़ाता था। दिव्या ने अपना आश्रम भी उसी ट्रस्ट में शामिल कर लिया। वह आज भी वहां की देखभाल करती है और गरीब और लावारिस बच्चों की मदद करती है। वह अपने किए पर तौबा करती है और भगवान का शुक्रिया अदा करती है।